ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 25 है। दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण को हमने कल पूरा किया था। कल के प्रसंग में वेदी को स्पर्श करके जब याग करते हैं तो वो पापी बन जाते हैं, और जो याग नहीं करते हैं तो वो पुण्यात्मा बनते हैं। इसलिए मनुष्यों ने याग करना ही बंद कर दिया। इस प्रसंग को स्पष्ट किया था ताकि वेदी को स्पर्श न करे, जिससे पापी न बने और याग भी हो सके। तो बरही को पवित्रा को बिछा करके जब उस पर कोई खड़ा होकर के याग करता है तो पापी नहीं बनता। इस बात को स्पष्ट कर दिया था। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण। पृष्ठ संख्या है 80। प्रथम खंड है स वै सृचः सम्मार्ष्टि। सह वो जो अग्निन्द्र नामक ऋत्विक है वो सृचः सम्मार्ष्टि, जो श्रुवा है उन श्रुवाओं को सम्मार्ष्टि मांजता है, साफ करता है। तद यत् सृचः सम्मार्ष्टि, क्योंकि वो श्रुवाओं को साफ करता है जिससे देवों को आहुति दी जा सके। तो देव कैसे होते हैं? वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, और पवित्र देवों के लिए पवित्रता से ही हमें कार्य करना होता है, हवि देना होता है। तो कह रहे हैं यथा वै देवानां चरणम तद्वा अनु मनुष्याणाम। बड़ा अच्छा वाक्य है। यथा वै देवानां चरणम, जिस प्रकार देवों का चरण होता है, देवों का आचरण होता है, देवों का व्यवहार होता है, उन देवों के व्यवहार को देख करके ही मनुष्यानाम, मनुष्यों का आचरण होता है। इसलिए कहा अनु मनुष्यानाम। अनु का अर्थ है देवों के पीछे चलने वाले मनुष्य होते हैं, देवों के आचरण के पीछे चलने वाले मनुष्य होते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा जिस मार्ग से देवलोग जाते हैं उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। आंख मीच करके उसी मार्ग का अनुचरण करना चाहिए जिससे कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी जा रही है। यथा वै देवानां चरणम, जिस प्रकार देवों का आचरण व्यवहार होता है, उनका चरण जहाँ भी पड़ता है, उनका पाँव जहाँ भी पड़ता है, वो शुद्ध मार्ग माना जाता है। वही मार्ग शुद्ध है, वही पवित्र मार्ग है। तद वै अनु मनुष्यानाम, निश्चित रूप से मनुष्यों का भी वही मार्ग होता है, क्योंकि उन्हीं का अनुसरण मनुष्य लोग करते हैं। तस्मात्, इसलिए यदा मनुष्यानां परिवेशनम उपक्लिप्तम भवति, इसलिए जब मनुष्यों के लिए परिवेशन किया जाता है, जब मनुष्यों को परोसा जाता है, वो समर्थ होता है, क्योंकि वो देवों को परोसने के बाद ही मनुष्यों को परोसा जाता है। जो देवों को दी जाती है हवि, उसके बाद बाकी लोग, ऋत्विक आदि यजमान लोग उसका सेवन करते हैं। तो जो देवों के लिए होता है वही मनुष्यों के लिए होता है। अगर देवों के लिए शुद्ध परोसेंगे तो वही शुद्ध मनुष्यों को प्राप्त होगा। ये इसका तात्पर्य है, ऐसा तात्पर्य लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूं जी मैं।
आगे कहा जा रहा है दूसरे खंड में, अथ पात्राणि निर्णय निजति। अथ उसके पश्चात पात्राणि पात्रों को निर्णय निजति उसको साफ करता है या धोता है। वो जो अग्निंद्र है, ऋत्विक जो है, वो पात्रों को साफ करता है यानी धोता है। तय निर्निज्य परिवेविशति, तय निर्निज्य उन पात्रों को साफ करके ही परिवेविशति वो परोसता है, जिसके लिए जो हवि होती है उस हवि को परोसता है। एवं वा एषः देवानां यज्ञो भवति, इस प्रकार से यह जो यज्ञ है वो देवों के लिए होता है, यानी इस प्रकार देवों का यज्ञ होता है। इसी प्रकार देवों का यज्ञ होता है, अर्थात देवों का जो यज्ञ होता है वो पवित्रता से होता है, उसमें हर चीज पवित्र होना चाहिए, इसलिए पवित्रता से उनको पवित्र किया जाता है। चाहे अवी हो, हवि है, पात्र है, हर किसी भी वस्तु को पवित्रता से, जो दर्भ होता है, घास होता है, उससे शुद्ध किया जाता है। फिर कहा जा रहा है, यश्रितानि अविंशी क्लिप्ता वेदि तेषाम एतानि एव पात्राणि यत् सृचः। यत् श्रितानि अविंशी, श्रित कहते पके हुए को, तो श्रितानि अविंशी जो हवि पक गई है, क्लिप्ता समर्थ हो गई अर्थात देव को देने योग्य बन गई है, उसी हवि को वेदी पर स्थापित किया जाता है। जो हवि पक चुकी होती है, ठीक प्रकार से उपयोग करने योग्य होती है, क्लिप्ता समर्थ होती है, उसी हवि को वेदी पर रखा जाता है। तेषाम एतानि एव पात्राणि यत् सृचः, तेषाम उन देवों के लिए यही पात्र हैं। कौन से हो? सृचः, जो श्रुवा हैं। 3 प्रकार के होते हैं जी चम्मच, आपने श्रोत में पढ़ा है, उपभृत के नाम से, श्रुक के नाम से, अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग उसकी आकृतियां होती है, बहुत बड़े बड़े चम्मच होते हैं। तो ये जो पात्र हैं वो श्रुक सृचः बहुवचन में हैं, वो श्रुवा हैं, जिनमें हवि रखी जाती है और उस हवि को फिर देवों को दी जाती है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तीसरा खंड है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, एक प्रासंगिक प्रश्न है। यहाँ पे पवित्रता के साथ पात्रों को साफ करने का वर्णन है जी। और मनुस्मृति में भी 4थे अध्याय में मनुस्मृति में स्वच्छता, शारीरिक, मानसिक, फिर उसके बाद वस्त्रों की और बर्तनों की स्वच्छता का एक प्रक्रिया दी है जी। वर्तमान में सफाई करने के लिए, अच्छा दिखे उसलिए, चमकाने के लिए जो क्लीनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः घरों में, वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं जी। तो उससे साफ किया, चमकाया हुआ को पवित्र माना जाए, अपवित्र माना जाए याज्ञिक दृष्टि से, इसमें क्या विचार बनेगा? देखिएगा, अब देश काल परिस्थिति के अनुसार आजकल उन्हीं से सब लोग करते हैं, तो उसमें जो भी आपने कहा, अब कुछ तो दोष रहता ही है। अगर उस दोष से बचना है तो फिर स्वाभाविक रूप से मांझना होगा आपको, अब जैसा भी वो दिखे। अभी क्या हुआ है कि कुछ वस्त्र, जैसे ब्रह्मचारियों के लिए वस्त्र लाए जाते हैं, तो हमारे मुनि जी ने क्या किया कि उनके लिए जो कपड़े चाहिए वो ऐसे कपड़े लाए जो बिना पॉलिश किए हुए, जैसे वो मिल में बने हैं वस्त्र, तो उसको बिना पॉलिश किया है। तो जब हमने उनको देखा पहन के, ये क्या, ये गंदे से कपड़े लग रहे हैं, मेरे को नहीं पता था ये ऐसे कपड़े लाए, तो मैंने देखा ये सब बच्चों के कपड़े गंदे लग रहे हैं मेरे। तो उन्होंने कहा ये बिना पॉलिश किए हुए कपड़े हैं। अब उनको जो भी वो जैसा भी धोते हैं, और हम जो साबुन आदि मंगवाते हैं वो साबुन भी ऐसे ही हैं कि जो पुराने ढंग के हैं, जैसे आजकल के साबुन आते हैं वो हम मंगवाते नहीं हैं, जिसमें कम से कम दोष हो, वो वाले साबुन मंगवाते, जो एकदम पीले पीले साबुन, बट्टियाँ होती बड़ी बड़ी, वो मंगवाते हैं, तो उन्हीं से धुलवाते। एक तो वो
टिनोफाल आदि उसमें होता नहीं है, और वो साबुन के अंदर भी जो आजकल सब कुछ पहले मिला करके देते हैं वो भी नहीं होता है, और वो धोने के बाद भी वो कपड़े ऐसे दिखते जैसे धोए हुए नहीं लगते। अब समाज क्या सोचता है वो हम नहीं देख रहे थे, तो ठीक है कपड़ा पहन रहे। तो अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से धोना चाहे कोई आपत्ति नहीं है, और अपेक्षा से उसमें कम दोष है, इसमें ज़्यादा दोष है, कर सकते हैं बिल्कुल। जी स्वामी जी, आपने ब्रह्मचारियों के वस्त्रों का कहा, उसके मूल में मेरा ही प्रयास था, क्योंकि मैं वैसे ही वस्त्र पहनता हूँ, अनब्लीच जो नेचुरल कॉटन होता है वो बिल्कुल झक सफेद तो होता नहीं है, जी जी हल्का सा पीलापन यही होता है। तो मैं काफी समय से मुनि जी को कह रहा था कि आप इतना केमिकली लोडेड याज्ञिक परंपरा के हैं, केमिकली लोडेड क्यों उपयोग करना चाहिए, नैसर्गिक हो वैसा का वैसा। तो पहले तो ब्लीच करते हैं कपड़ा बनाते समय, और उसको वैसा रखने के लिए, अर्थात परिभाषा में साफ रखने के लिए, साफ की यही परिभाषा है आजकल, झक सफेद, और केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो उसके मूल में मैं था, और ऋतुमा जी ने मुझे बताया था कि कई लोगों ने कहा क्या गंदे वस्त्र हैं, असल में वो नैसर्गिक वस्त्र हैं, प्राकृतिक हैं, वैसे ही होते हैं प्रकृति में। तो ये समस्या है। तो याज्ञिक परंपरा में हम देखें कि कितना वर्तमान के हिसाब से करें, और कितना ये तो मानसिक दृष्टिकोण हमें बनाना होगा कि हम बुरा ना माने, शायद तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो दिखाने के प्रयास में तो हम यज्ञ के विरुद्ध जाके केमिकल का प्रयोग करके प्रकृति का विनाश करने में लगे हुए हैं। तो वो यज्ञ की मूल भावना के विपरीत जा रहा है फिर, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो। जी जी, जहाँ तक हो सके हमें मूल भावों से युक्त होकर के रहना चाहिए। बाकी अभी पूरी तरह तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पर मूल भाव से हम लोग युक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया ही इस तरह परिवर्तित हो गई है, वस्तुएं भी बदल गई है। लेकिन जहाँ हमारे हाथ में जितना हम बचा सकते उतना बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा लेना चाहिए। जी हाँ जी, योगेश जी। स्वामी जी, इस विषय में मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहले तो हम तेल में अधिक सारा जो फरसाण व्यंजन बनाते हैं ना, तो उसमें नीचे कढ़ाई पर कचरा जम जाता है, वो काला काला होता है। वो हम जारे से निकाल कर एक अलग डब्बे में डालते हैं। जब ऐसा कचरा 15 किलो का हो जाता है ना, तो उसमें 3 किलो कास्टिक सोडा डालकर मैं ही साबुन बनाया करता था। बिना कास्टिक सोडा के साबुन नहीं बनता, क्योंकि उसमें तेल भी होता है, कालापन भी होता है, कास्टिक सोडा भी होता है, और तब ये इसका मटेरियल है, इसके मैं ही साबुन बनाता था, और फिर हम कपड़े धोते थे। और दूसरी बात, जहाँ बर्तनों की बात है, तो जब हम ये जो लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं और उसकी जो राख बचती थी ना, उसमें इमली का पानी और ये राख दोनों मिलाकर वो तांबे या आदि के बर्तन घिसते थे और चमकाते थे। और वो एक ठिकरा होता है, ये जो घर बनाने में ठिकरा होता है ना, वो ठिकरे से घिसते थे और इसका ये लोंदा लेते थे। तो ये दो प्रक्रिया, एक केमिकल रहित और केमिकल के साथ। तो इस प्रकार से बर्तनों को भी साफ करते थे और आदि भी करते थे। जी जी, हमने तो सारा जीवन बर्तन जो है मिट्टी से धोया करते थे, हाथ भी मिट्टी से धोते थे। आजकल अलग स्थिति आ गई, वो अलग बात है। ठीक है, परिवर्तन तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन जहाँ हमारे हाथ में है उनको हम अपने हाथ में रख करके उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता भी। जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। स यत् सम्मार्ष्टि, तीसरा खंड। स यत् सम्मार्ष्टि, वो जो ऋत्विक अग्निद्र है, वो यत् सम्माष्टि, जिन बर्तनों को वो सम्माष्टि साफ करता है, धोता है, तो कहते हैं निर्णय नेक्ति एव एना एतद निर्निक्ताभिः प्रचरानि इति। तो कहते हैं स यत् सम्माष्टि, वो जो धोता है वो क्या करता है, तो कहते हैं निर्णय नेक्ति, अर्थात वो अच्छी तरह साफ करता है, अच्छी प्रकार उनको शुद्ध करता है। निर्णय नेक्ति का मतलब है शुद्ध करता है, साफ करता है। एना, इनको, एतद निर्निक्ता भी, ऐसा शुद्ध करने पर ही प्रचरानी, उसको मैं व्यवहार में ला सकूं,
अर्थात शुद्ध पवित्र करने के बाद ही उन पात्रों को मैं यज्ञ के व्यवहार में प्रचरानी ला सकूं। इति, इस प्रकार से तद्वै द्वयेन एव देवेभ्य निर्णे निजति एकेन मनुष्येभ्य। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं ये जो शुद्धि करने की प्रक्रिया है वो इस तरह का है, तद वै द्वयेन एव देवेभ्य, दो के माध्यम से देवों के लिए निर्णय निजति, यानी दो साधनों से देवों के पात्रों को, देवों के साधनों को वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है। एकेन मनुष्येभ्य, और मनुष्यों के लिए एक साधन से शुद्ध करता है। और वो क्या है वो साधन? तो कहते हैं अद्भिश्च ब्रह्मणा च देवेभ्य। जब देवों के जो पात्र साफ करना है तो दो प्रकार से वो साफ करता है, उसके दो साधन हैं। एक ब्रह्मणा, ब्रह्मा का अर्थ है यहाँ पर वेद मंत्र, और अद्भि जो है वो जल है। जल और वेद मंत्र, यानी वेद मंत्र बोलते हुए जल के साथ युक्त होकर के पात्रों को वो साफ करता है। और यहाँ जो जल है वो क्या है? तो कहते आपो ही कुशा, मानो ये जो आपा है वो कुशा है, वो पवित्र है, वो शुद्ध करने वाला है वो पानी। और ब्रह्म यजु, यहाँ ब्रह्म कौन है? तो कहते हैं यजु, यजुर्वेद के जो मंत्र है वो यहाँ पर ब्रह्म है। तो यजुर्वेद के मंत्र और जल, इन दोनों के माध्यम से देवों के पात्रों को शुद्ध किया जाता है। एकेनेव मनुष्येभ्य, और मनुष्यों के पात्रों को एक ही साधन से शुद्ध किया जाता है। अद्भि एव, केवल जल से साफ किया जाता है, वहाँ मंत्र बोलना नहीं होता है। एवं एतद् नाना भवति, इस प्रकार से देव और मनुष्यों में ये भिन्नता होती है। अर्थात देवों के लिए तो मंत्र पूर्वक शुद्धि होती है, मनुष्यों के लिए बिना मंत्र के शुद्धि होती है। हम सामान्य रूप से जो व्यवहार करते हैं, हम मंत्र बोल करके थोड़ा शुद्ध करते हैं पात्रों को। जो हम भोजन करते हैं या जो भी पात्र हमारे होते हैं, वस्त्र होते हैं, जो भी करते हैं हम लोग, हम मंत्र पूर्वक नहीं करते हैं, केवल पानी से साफ करते हैं जहाँ पानी से साफ करना होता है। लेकिन यदि देवों के पात्रों को साफ करना है तो केवल पानी से साफ नहीं करेंगे, वह मंत्र का विनियोग करते हैं। मंत्र पूर्वक, यानी मंत्र भी साधन है वहाँ पर और जल भी साधन है। इसलिए दो साधनों से देवों के बर्तनों को साफ किया जाता है, ये बात कही गई यहाँ पर। जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, यहाँ तो एक सकारात्मक दृष्टि से कहा गया है, अगर इसको उल्टा करें तो क्या मनुष्यों के लिए जब पात्रों को साफ कर रहे हैं तो मंत्र का उपयोग निषिद्ध है, ऐसा भी माना जाए क्या? नहीं, बात वो नहीं है। केवल यहाँ पर यह है कि क्योंकि वो याज्ञिक प्रक्रिया है ना, तो याज्ञिक प्रक्रिया में जिन मंत्रों का विनियोग किया है उसके अनुरूप विनियोग किया है। तो हम जो सामान्य कार्य करते हैं वो कोई याग नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। ठीक है, आप उत्तम कर्म आप कह सकते, नित्य कर्म आप कह सकते, तो सभी नित्य कर्मों में मंत्रों का विनियोग नहीं किया जाता है परंपरा से। बस इतना ही अर्थ लेना है, इसका उल्टा अर्थापत्ति नहीं ले सकते हम। जी हाँ, कुछ जगहों पर हम मंत्रों का विनियोग करते हैं, लेकिन सभी कर्मों में नहीं करते हैं। जैसे रात्रि में सोते हैं तो मंत्र बोल करके सोते हैं, जैसे प्रातःकाल उठते हैं तो मंत्र बोल करके फिर हम आगे की क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, स्नान करते हैं तो ठीक है कुछ मंत्र बोलते हैं। तो कुछ जगहों पर तो हम मंत्रों का विनियोग कर लेते हैं, लेकिन हर क्रिया में नहीं करते हम लोग। जी, अगर कोई करना चाहे तो करे, फिर वो पूरा जीवन ही उसका याग में ही हो जाएगा। उसका निषेध नहीं है, लेकिन प्राय करता नहीं व्यक्ति। तो प्रत्येक कर्म के साथ वो मंत्र बोलता रहे तो फिर वो तो देवता ही बन जाएगा, मतलब बहुत जल्दी मुक्ति की ओर बढ़ेगा, कोई पाप ही नहीं कर पाएगा वो। जी 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 जी। चौथा खंड, अतः स्रुवम आदत्ते, अथ स्रुवम आदत्ते। वो जो ऋत्विक है अग्निन्द्र, वो स्रुवा को हाथ में लेता है। जब स्रुवा को हाथ में लेता है तब मंत्र बोलता है, तम प्रतपति, और हाथ में लेकर के उस स्रुवा को अग्नि में तपाता है। तम प्रतपति, उस स्रुवा को तपाता है। और जब स्रुवा को तपाता है तो मंत्र बोलता है।
प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातया। ये मंत्र का वाक्य है, ये इस मंत्र के वाक्य को बोलता है। पीछे भी ऐसा ही मंत्र आया था, 2-3 बार आया था, फिर दोबारा ऐसा ही मंत्र आया है। और ये मंत्र है पहले अध्याय का 29वां मंत्र है। तो प्रत्युष्टम रक्षा, प्रत्युष्टम रक्षा मतलब जला डालता है या जलाता है। किसको? प्रत्युष्टम का मतलब है जलाना, रक्षा राक्षस को, मैं राक्षस को जला रहा हूं। प्रत्युष्टा अरातया, अदान प्रवृत्तियों को जला रहा हूं। जो मेरे मन के अंदर दान न देने की जो प्रवृत्ति है, उस अदान प्रवृत्ति को मैं प्रत्युष्टा जला रहा हूं। निष्टप्तम रक्षा, निश्चित रूप से राक्षसों को तो मैंने मार डाला। निष्टप्तम रक्षा, क्योंकि श्रुवा को जब तपा रहा होता उसके अंदर जो भी राक्षस है, कीटाणु है, उन सबको मैंने निष्टप्तम रक्षा, रक्षा का मतलब राक्षस, राक्षस को तो मैंने मार ही डाला। निष्टप्ता अरातया, और मेरे मन के अंदर जो अदान प्रवृत्तियां हैं उनको भी मैंने मार डाला। ये इसका तात्पर्य है। आगे 5वां खंड है, देवाहा वै यज्ञम तन्वाना। देव लोगों ने जो है निश्चित रूप से यज्ञ का बहुत विस्तार किया, उन्होंने यज्ञ को बहुत विस्तृत बनाया है। देवाहा वै यज्ञम तन्वाना, देव लोगों ने यज्ञ को बहुत विस्तार से बनाया है। बहुत सारे याग है, बहुत सारे यज्ञ हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने प्रकार के यज्ञ होंगे। अग्निहोत्र भी अनेक प्रकार का है, ऐसे अलग अलग याग हैं। जब श्रोत सूत्र पढ़ रहे थे तो हमारे मन में एक ही बात आता था कि ये इस आदमी का और कोई काम नहीं है क्या, कि यही काम करना, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। वो दिन रात याग में ही लगा हुआ है। बहुत बड़ा काम है। जब व्यक्ति अलग अलग यागों में लगा रहे तो उसका और कोई काम धंधा नहीं होता है। ये विशेषकर ये ब्राह्मण ही कर सकता है ऐसा। जैसे कोई वैराग्यवान तपस्वी साधु व्यक्ति जब ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है तो उसका और कोई काम नहीं होता है, उसका हर काम जो है ईश्वर से युक्त होकर के होता है। तो ऐसे ब्राह्मण का काम जो है यज्ञों से युक्त होकर के होता है। तो यज्ञों का बहुत विस्तार किया गया है, इसलिए बोला जा रहा है देवाः वै यज्ञम तन्वाना। देवों ने यज्ञ को बहुत विस्तृत किया है। जब वो विस्तृत किया है तो ते असुर राक्षसेभ्यः आसंगात बिभयान चक्रुः। ते, वो जो देवों ने असुर राक्षसेभ्य आसंगात, ये असुर रूपी जो राक्षस है, जो अपना ही भला चाहते हैं, अपने प्राण पोषण में तत्पर रहने वाले जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनके आसंगात, उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो आक्रमण रूपी आसंग है, वो बार बार हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। तो उनका आसंग से, उनके संयोग से बिभयान चक्रु, देवों ने जो है भय उत्पन्न किया अपने मन में कि इन राक्षसों से हम भयभीत हो रहे हैं, उनको डर लगने लगा। तब उन्होंने क्या किया, तद यज्ञ मुखाद एव एतन नाष्ट्रा रक्षांसी अतो अपहंती। उन्होंने क्या किया, उन राक्षसों को यज्ञ मुख से अर्थात यज्ञाग्नि से ही नाष्ट्रा रक्षांसी, जो नाशकारी जो राक्षस लोग हैं उनको अतः अपहंती, उस यज्ञ से, उस देव लोगों के जीवन से उनको मार भगाया या समाप्त कर दिया। ऐसा इसका तात्पर्य है। क्योंकि यज्ञाग्नि से ही राक्षसों को मारा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। यज्ञ करो, राक्षसों को मार डालो, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, आपने जो बात कही कि लोगों को लगता है कि यही और कोई काम नहीं है क्या, ये तो सारा इस पर निर्भर है कि हम किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, किस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न उठा सकता है कोई, लेकिन वर्तमान में ही अगर पिछले लोग हों तो कहेंगे कि ये कोई काम नहीं करता है कि खिलाड़ी दिन भर खेलते ही रहते हैं सालों तक और कोई काम धाम नहीं करते क्या, वो सालों तक वही करते रहते हैं। लेकिन समाज में उसका महत्व है, वर्तमान में तो कोई ये प्रश्न उठाता नहीं है। उसी तरह से वैज्ञानिक हैं, करते रहते हैं वर्षों तक परीक्षण,
और कुछ करते ही नहीं है, वर्षों बाद परिणाम आता है, लेकिन उसको महत्वपूर्ण माना गया इसलिए कोई प्रश्न उठाता नहीं है। तो ये सारा तो सामाजिक दृष्टिकोण पे है कि हम समाज किस चीज को महत्वपूर्ण मानता है, किसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, वो निर्धारित करता है कि प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा। हाँ, वैसे तो देखिए सबके अपने अपने मुख्य कार्य, कोई किसी को, क्योंकि अभ्युदय सुख में अलग अलग अभ्युदय सुख हैं, तो हर कोई व्यक्ति एक ही जैसा तो नहीं रहता है ना। कोई खेल में, कोई हवन में, कोई साधना में, कोई किसी ना किसी में युक्त होता है। लेकिन समाज के लोगों को केवल यही दिखता है, ये हमेशा भक्ति भक्ति कहता रहता है, उसको तो कहेंगे। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा खेलता रहता है, उसको नहीं कहेंगे। जब उसको कहें, उसका काम है, उसका वो प्रोफेशन है उसके लिए, वो तो खेलेगा तो नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं सोचते कि ये उसका भक्ति उसका प्रोफेशन है। जो साइंटिस्ट की बात आपने कही, साइंटिस्ट जो सामान्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो तो उसी में प्रवेश किए होते, उसमें से निकलते भी नहीं, इतना तल्लीन हो जाते उसमें। जैसे कोई बहुत बड़ा योगी ईश्वर में तल्लीन होता है, वैसे ही वैज्ञानिक जो है उसी में लगा रहता। उसको खाने का, दुनियादारी के जो आप बोलते हैं, आना जाना, लोगों से मिलना, संबंधों को निभाना, उन सब में उसका नहीं रहता है, बस उसी में लगा रहता है। तब जाकर के वो विशेष काम कर पाता है। तो जो लोग विशेष काम करने वाले होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सामान्य लोगों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, और तभी जाकर के वो विशेष कार्य संपन्न होते हैं। तो ऐसे ही सभी को यही समझना चाहिए, हर क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने देना चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे खिलाड़ी खेल खेल के, जैसे केवल क्रिकेट को ही आप आगे बढ़ा रहे हो, तो दूसरे खेल भी है, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, केवल एक ही को नहीं बढ़ाना चाहिए। खेल तो खेल ही होता है, तो सारे खेल हैं, अच्छे खेल हैं। कोई बौद्धिक खेल होते हैं, कोई शारीरिक खेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। तो अगर एक खेल को बढ़ा रहे तो दूसरे खेलों को भी बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। पैसे वालों को जो है अभी थोड़े थोड़ा आ रहे हैं, कबड्डी आदि को लेकर के, कुछ और चीज़ों को लेकर के आगे आ रहे हैं, लेकिन सभी बहुत सारे खेल हैं, सब खेलों के लिए आना चाहिए। और ऐसे ही जो अध्यात्म में जो लगे हुए हैं, वेदों को पढ़ने में लगे हुए हैं, या समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, उनको भी उसी तरह सहयोग मिलना चाहिए जैसे खिलाड़ियों को सहयोग मिलता है, जैसे विशेष वैज्ञानिकों को सहयोग मिलता है। वैज्ञानिकों में भी सभी वैज्ञानिकों को नहीं मिलता है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जिसका रिजल्ट जो है ऐसा दिखता नहीं सामने, उनके लिए उतना पैसा नहीं होता है, उनके लिए बहुत मेहनत करते रहते, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसे ऐप बना दे, कोई इस तरह का जो समाज में करंट जो लाभ दिखाई देने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, उनमें तो बहुत पैसा होता है। लेकिन ऐसे करंट दिखाई देने वाले जो विषय हैं नहीं है, तो उसमें उतना पैसा नहीं लगाते उसमें। तो हर विषय में इसी प्रकार का है भेदभाव, जिसको आप कह सकते हैं। तो भेदभाव को हटाएंगे तो बहुत कल्याण सभी का हो जाएगा जी। छठा खंड, स व इति अग्रै अंतरतः सम्मार्ष्टि। स वै इति अग्रै अंतरतः सम्मार्ष्टि। वो जो ऋत्विक है अग्निंद्र, वह अग्रै, ये जो कुशा है उसके अग्रभाग से अंतरतः सम्मार्ष्टि, उन श्रुवाओं को अंदर तक साफ करता है। कोई राक्षस उसमें कहीं किसी कोने में ना रहे, कोई दूषित कीटाणु जो है अंदर किसी भी कोने में ना बचा रहे, इसलिए वो कहते हैं अग्रै, जो कुशा का जो अग्रभाग है, जो नुकीले भाग हैं, उनसे अंतरतः सम्मार्ष्टि, श्रुवाओं के अंदर तक वो साफ करता है, इसका ही अभिप्राय है। जब ये साफ करता है तो मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है, अनिशितो असि सपत्नक्षिद इति। अनिशितः असि, तुम तो अनिशिता हो, अर्थात न रुकने वाले हो। एक होता है व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता है और रुक जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निरंतर मेहनत करता रहता है, जैसे हृदय की तरह। जैसे हृदय निरंतर मेहनत करता है ना, उसी तरह जो निरंतर मेहनत करने वाला होता है उसको अनिशिता कहते हैं, न रुकने वाला।
तो तुम तो न रुकने वाले हो। जो साफ करने का जो पवित्रा है वो न रुकने वाला, वो निरंतर पवित्र ही करता है। वो जहां भी प्रवेश करेगा वो पवित्र करके ही छोड़ता है। तो कहते हैं अनिशितो असि, तुम तो अनिशित हो, निरंतर प्रयत्न करने वाले हो। सपत्नक्षित, तुम तो शत्रुओं को मारने वाले ही हो। अनिशिता का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, यथा अनुपरतः यजमानस्य सपत्नान क्षिणुयात्। अनुपरत, उपरत का मतलब है रुक जाना, और अनुपरत कहते हैं न रुकने वाला, अर्थात निरंतरता से युक्त होकर के यजमानस्य, यजमान के सपत्नान, राक्षसों को या शत्रुओं को क्षिणुयात्, नष्ट करता है वो, या नष्ट करती है पवित्रा। एवं एतद आह, ऐसा ही ये मंत्र का वाक्य कहता है। फिर अगला वाक्य है मंत्र का, वाजिनम त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जमि। ये मंत्र का अगला वाक्य है, वाजिनम त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जमि। वाजिनम को खोल रहे हैं, यज्जीयम। वाजिनम का अर्थ कहा है यज्जीयम। यज्जीय का अर्थ होता है यज्ञ के योग्य। यज्ञ के योग्य को यज्जीय कहते हैं। त्वा, तुझको, यज्जीयम, यज्ञ के योग्य बनाकर, यज्ञाया, यज्ञ के लिए, सम्मार्जमि, मैं साफ करता हूं, शुद्ध करता हूं। ये वाजिनम त्वा वाजेध्याये सम्मार्जमि वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, यज्जीयम त्वा यज्ञाय सम्मार्जमि। यज्जीयम, यज्ञ के योग्य, त्वा, तुझको मैं यज्ञ के योग्य बनाकर यज्ञ के लिए, यज्ञाय सम्मार्जमि, साफ करता हूं, मांजता हूं, शुद्ध करता हूं, ऐसा इसका अभिप्राय है। इति एव एतद आह, ये वाक्य ऐसा ही कहता है। फिर कहा, एतेन एव सर्वा सृचः सम्मार्ष्टि वाजिनीम त्वा इति सृचम। एतेन एव, इसी मंत्र के वाक्य से ही सर्वा सृचा, जितने भी वहां श्रुवा है उन सबको सम्मार्ष्टि, वो मांजता है, साफ करता है, ताकि वाजिनीम, उसको वाजिनी बना करके यज्ञ के योग्य बन जाए। ऐसा वाजिनीम त्वा, तुमको मैं यज्ञ के योग्य बनाना चाहता हूं, ऐसा मान करके वो मार्जन करता है। तूष्णीम प्राशित्र हरणम। प्राशित्र हरण एक अलग पारिभाषिक शब्द है, जो पुरोडाश जब बनाया जाता है या जो कोई भी हवि बनाई जाती है उसमें से थोड़ा सा निकाल करके अलग रखा जाता है। तो जिस पात्र में पुरोडाश को या जो कोई भी हवि याग में दी जाती है हवि, उस हवि में से थोड़ा सा एक टुकड़ा, जैसे पुरोडाश तो जैसे उत्तपम की तरह एक बड़ा होता है गोल गोल रूप में, उसका एक किनारे का एक टुकड़ा काट करके उसको अलग पात्र में रखते हैं, तो उस पात्र को प्राशित्र हरणम कहते हैं। तो उस प्राशित्र हरणम नामक पात्र को जब साफ किया जाता है, तूष्णिम, बिना मंत्र बोल के ही उस पात्र को साफ किया जाता है, इसका ये तात्पर्य है। 7वां खंड। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ पढ़ा था या सुना था, एक प्रक्रिया में देखा था कि जब घृत डालते हैं आहुति के रूप में, उसमें जो बचता है उसको एक दूसरे पात्र में छिड़क भी देते हैं। हाँ जी, श्रोत सूत्र में पढ़ा है आपने जी। जी जी जी। तो वो प्रक्रिया सामान्यतः करते दिखते तो नहीं है, वो अभ्यास में तो नहीं है। और कोई ऐसा उस समय जब चर्चा हुई थी कि जब बाद में फिर आते हैं प्रार्थना के लिए तो उसी में से जल थोड़ा थोड़ा लेते हैं। नहीं तो आजकल तेजस्वी तेजोमयी दही इत्यादि के लिए अलग से पानी डालते हैं, अलग से घी लेते हैं, उसकी जगह जो छिड़का था उसी का प्रयोग कर लिया जाए। तो प्रक्रिया के लिए क्या उचित है? ऐसा जो दैनिक अग्निहोत्र में ये प्रक्रिया है ही नहीं वैसे। केवल जो वेदारंभ संस्कार जब होता है तब ब्रह्मचारी के लिए एक जगह करने का विधान है, केवल उतना मात्र के लिए है। बाकी सामान्य अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र में ये प्रक्रिया नहीं है जी। और बाकी यागों में, कुछ विशेष यागों में ऐसा होता है जो आपने बोला है, श्रोत सूत्र में बताया है, वो आहुति दे करके उसको दूसरे में थोड़ा टपकाते हैं।
वो एक अलग प्रक्रिया, वहां पर वो क्रिया की जाती है, उसको विशेष प्रक्रिया के रूप में वहां पर बताया है, हर जगह नहीं है जी। तो 7वां खंड है जी अगला, सा वा इति अग्रे अंतरतः सम्माष्टि इति। उसी बात को और विशेष रूप से एक तुलना के रूप में, प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है। स वै इति अग्रे अंतरतः सम्माष्टि, वो जो अग्नीन्द्र नामक ऋत्विक है वो निश्चित रूप से अग्रे दर्भ का जो पवित्रा का जो अग्रभाग है, नुकीला भाग है, उससे अंतरतः उन पात्रों को अंदर से सम्माष्टि साफ करता है, शुद्ध करता है। इति, ये जो बात कही जा रही है वो इस तरह समझ लीजिएगा, मूलै बाह्यतः इति इवा। मूलै बाह्यतः, मूल का मतलब है उसका जो जड़ है, यानी उसका जो नुकीले भाग है नीचे का, उनसे तो बाह्यता, वो बाहर की ओर साफ करता है। मूलै बाह्यता इति इवा, मानो कि वो मूलों से बाहर की ओर साफ करता है। और ये जो बाहर की ओर मूल से साफ करता है, अयम प्राणा, मान लीजिए उसको प्राण के समान है। इति इवा उदानः प्राणोदानो, और उदाना जो है वो अंदर की ओर से करता है। जब पात्र के अंदर साफ करता है तो समझ लीजिएगा उदान नामक प्राण है अंदर, और बाहर की ओर जब साफ करता है तो बाहर प्राण नामक प्राण वायु है। तो प्राण वायु बाहर की ओर है और अंदर की ओर जब साफ करता है तो मान लीजिए वो उदान है। इस प्रकार से प्राणोदानो एव एतद् दधाति, इस सफाई के माध्यम से वो प्राण और उदान को ही धारण करवा रहा है। तस्मात् इति इव इमानि लोमानि इति इव इमानि, अब वो शरीर के साथ उसको जोड़ करके बता रहे हैं अंत में, तस्मात् इसीलिए, इति इव इमानि लोमानि, बाहर की ओर जो लोम है वो नीचे की ओर, जैसे कंधे के नीचे की ओर जो लोम है शरीर में आप देखें वो नीचे की ओर लगी हुई हैं, और कंधे के ऊपर यानी भुजा के ऊपर जो है वो ऊपर की ओर उठी हुई रहती हैं। तो कुछ लोम जो ऊपर की ओर है, कुछ बाहर की ओर है। जो बाहर की ओर है उसको समझ लीजिए प्राण के समान, जो अंदर की ओर है उसको समझ लीजिए उदान के समान। ऐसा एक इन्होंने चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया है। ये क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका विज्ञान क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर इस रूप में देख सकते हैं, जो पात्र का जो बाहर की ओर जब साफ कर रहे हैं उसको प्राण है, तो प्राण जैसे बाहर निकालते हैं उसको प्राण कहा है, और जब अंदर की ओर साफ करते तो अंदर उदान रहता है। वैसे अपान बोल सकते थे लेकिन उन्होंने उदान शब्द का प्रयोग किया है, तो अंदर उदान रहता है और बाहर प्राण रहता है। जैसे शरीर के अंदर जो है उदान रहता है और बाहर प्राण रहता है, उस रूप में इसको दिखाया है पात्र को जी। आगे बढ़ता हूं मैं, 8वां खंड, स वै समृज्य प्रतप्य प्रयच्छति। स वै, वह जो अग्नीन्द्र नामक ऋत्विक है, समृज्य साफ कर करके, क्योंकि बहुत सारे पात्र होते हैं, पात्रों को साफ कर करके फिर प्रतप्य उसको तपा करके प्रयच्छति, वो अध्वर्यु को देता रहता है। साफ किया, उसको तपाया, फिर पकड़ा दिया अध्वर्यु को, फिर साफ किया, फिर उसको तपाया, फिर पकड़ाया, इस तरह का वो क्रिया हो रही है। तो स वै समृज्य प्रतप्य प्रयच्छति, वह जो अग्निन्द्र नामक ऋत्विक है वो साफ कर करके और तपा करके उन पात्रों को प्रयच्छति देता है। यथा अवमर्शम निर्निज्य अनवमर्शम उत्तमम परीक्षालयेत् एवं तस्मात् प्रतप्य प्रयच्छति। तो कहते हैं यथा अवमर्शम निर्निज्य, तो यहां पर कहा जा रहा है यथा अवमर्शम निर्निज्य, जैसे रगड़ करके निर्निज्य साफ किया जाता है। जब किसी पात्र को साफ करते हैं तो केवल पानी डाल करके ऐसे साफ नहीं कर रहे हैं, उसको रगड़ते हैं हाथ से रगड़ के। तो यथा अवमर्शम निर्निज्य, जब उसको रगड़ करके साफ किया जाता है तो अनवमर्शम उत्तमम परीक्षालयेत्, फिर पहले तो उसके जो भी
पात्र में जो लगा रहता है, घी लगा रहता है या और कोई हवी है उसका सूक्ष्म अंश लगे रहते हैं, उसको हटाने के लिए पहले रगड़ना पड़ता है और बाद में केवल पानी से धोया जाता है। तो उसके लिए बताया जा रहा है यथा अवमर्शम निर्निज्य, जैसे पहले रगड़ करके उसको साफ करते हैं, फिर उसके बाद अनवमर्शम, फिर उसके बाद बिना रगड़े जब उसको साफ करते हैं तो उत्तमम परीक्षालयत, वो अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है। एवं तस्मात्, एवं तत्, इसी प्रकार से वो पात्रों को साफ किया जाता है। उसके बाद प्रतप्य प्रयच्छति, उसके बाद उसको फिर अग्नि में तपा करके दिया जाता है। तो दो प्रक्रियाएं हो रही है। एक प्रक्रिया है कि वो जो क्या कहते हैं दर्भ होता है, घास विशेष जो है जिसको पवित्रा कहते हैं, उस पवित्रा को लगा करके उस पात्र को रगड़ के साफ करते हैं, उसके बाद पानी से धोते हैं तो पूरा मल जो भी है अशुद्धि वो हट जाती है। फिर भी सूक्ष्म कीटाणु तो रहेंगे, वो हटेंगे नहीं, तो उसके लिए अग्नि में तपाया जाता है ताकि वो भी नष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के वो शुद्ध हो जाता है। उस प्रक्रिया को यहाँ पर बताया है। तो जो अशुद्धि को हटाने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार बताया। एक तो पहले उसको रगड़ के उसको साफ किया जाता है, उसके बाद पानी से उसको बिना रगड़े ही साफ किया जाता है। ये इसकी बात, ये बात कही है। अवमर्शम निर्निज्य का मतलब है रगड़ के साफ करना, और अनवमर्शम का मतलब बिना रगड़े पानी से साफ करना। फिर उसके बाद प्रतप्य प्रयच्छति, उसके बाद वो उन पात्रों को तपा करके अध्वरी को देता है। ये बात यहां पर कही गई है। अगला खंड, स वै स्रुवम एव अग्रे सम्मार्ष्टि। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये जो तपाया जाता है वो सांकेतिक रूप से तपाया जाता है या वास्तव में ज्यादा देर तपा के उसको कीटाणु रहित किया जाता है? वर्तमान में कैसा हो रहा है? वर्तमान में कैसा होता है वो थोड़ा सा वहाँ क्योंकि वैसे तो पात्र बहुत होते हैं वहाँ, याग में हमने देखा है कि वो केवल सांकेतिक रूप में इसे तपाते हैं। वैसे तो विधि तो यही है कि साफ किए उसके बाद अच्छी तरह तपाना होता है ताकि जो भी कीटाणु जो है वो समाप्त हो, तो अच्छी तरह ही तपाना होता है। मतलब जैसे अग्नि जल रहे उसके ऊपर ऐसा रखते हैं ना, पलट करके इस तरफ करके उस तरफ करके हर प्रकार से उसको तपाया जाता है। कभी कभी हम लोग जब भोजन बनाते थे, जो हमारे पात्र होते हैं, तो एक होता है जैसे आप अपने प्लेट्स आदि साफ करते, मतलब पानी से धोते हैं, जो भी साफ करने के साधन होते हैं उनसे धो लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, कपड़े से उसको पोंछते हैं। मैं नहीं पोंछता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो जिस कपड़े से आप पोंछते हैं उस कपड़े के अंदर जो भी कुछ होता है वो भी उसके साथ, तो इसलिए मैं हाथ भी जब धोता हूँ तो जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, जो विशेष डॉक्टर्स जो होते हैं, वो हाथ धोने के बाद हाथ को टॉवल से नहीं पोंछते, वो ऐसे से झड़कते हैं बस, उसके बाद पोंछते नहीं हैं। मैं भी हाथ पोंछता नहीं हूँ, ऐसे बर्तन भी मैं पोंछता नहीं हूँ। और उसी समय उस बर्तन में कुछ बनाना हो, अब पोंछा तो है ही नहीं और थोड़ी देर के बाद वो सूखेगा, तो क्या करें, तो हम अग्नि जलाया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके उसको सुखा देते हैं। फिर उसमें जो भी डालना है, तेल घी डालना है, छौंक लगाना है, ऐसा करते हैं। तो अच्छी तरह तपाएंगे तो उसके अंदर जो पानी का अंश है वो सब सूख जाएगा। तो ऐसे ही यज्ञ पात्र तो लकड़ी के होते हैं, तो उसको अग्नि के ऊपर पलट करके इधर करके तपाना होता है, तभी जा करके कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। पर आजकल तो उतना टाइम उनके पास नहीं होता होगा, इसलिए वो एक प्रकार से जिसको हम लोग मोटी भाषा में कहते हैं ना खाना पूर्ति, उसके लिए वो तपाते होंगे जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 9वां खंड, स वै स्रुवम एव अग्रे सम्माष्टि। वो कहते हैं पहले स्रुवा को वो ऋत्विक जो है साफ करता है, धोता है, शुद्ध करता है। अथा इतरा श्रुचा, बाद में दूसरे जो स्रुवा हैं उनको साफ करता है। एक होता है स्रुवा और एक होता है श्रुक, दोनों में अंतर होता है। उपवृत, श्रुक और स्रुवा, ये तीनों अलग अलग होते हैं, उनकी आकृतियां भी अलग अलग होते हैं। तो स्रुवा जो है वो विशेष मान करके उसको सबसे पहले उसको साफ करता है, बाद में
बाकी श्रुकों को साफ करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो कह रहे हैं अथ इतरा श्रुचा योषः, जो बाकी जो श्रुवा हैं वो योषा स्त्री के बराबर है, श्रुग वृषः, और जो श्रुक है वो पुरुष के समान है। श्रुवः तस्माद् यद्यपि बहुव्यः इव स्त्रियः सार्धम यन्ति। कहते हैं जब बहुत सारी स्त्रियां जो है एक साथ कहीं जाती हैं, या एव तासु अपि कुमारक इव पुमान् भवति, उन सब स्त्रियों के बीच में अगर कोई पुरुष होता है, स एव तत्र प्रथमा एति, वो आगे रहता है और स्त्रियां जो है वो पीछे रहती हैं। तो आजकल भी, अभी आजकल तो अलग प्रक्रिया हो गए, थोड़ा सा पुराने ज़माने में देखिएगा, पति आगे चल रहा होता है और पत्नी जो है उसके पीछे पीछे चल रही होती है। साथ साथ तो आज चल रहे हैं वो अलग बात है, पहले के ज़माने में आप देखेंगे ना, पुरुष थोड़ा आगे रहता है और स्त्री जो है वो पीछे चलती है। ऐसा आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर भी यही बात कही है कि तस्माद यद्यपि बहुवः इव स्त्रियः सार्धम यन्ति, बहुत सारी स्त्री जो है वो साथ एक साथ जा रही हो, या एव तासु अपि कुमारक इव पुमान् भवति, उन सब स्त्रियों के बीच में कुमारक इव, मानव पुरुष के समान कोई, वास्तव में कुमारक इव इसलिए बोला है कोई बच्चा है या कोई लड़का है वो हो, अथवा कोई पुमान् भवति, कोई पुरुष होता है, स एव तत्र प्रथमा एति, वही सबसे आगे चलता है। अनुच्य इतराः, अनुच्य इतरा बाकी जो लोग हैं उसके पीछे चलते हैं, अनुच्य का मतलब पीछे, इतराः जो बाकी स्त्रियां हैं वो पीछे चलती हैं। तस्मात् श्रुवम एव अग्रे सम्माष्टि, इसलिए श्रुवा को ही पहले वो साफ करता है। अथ इतराः श्रुचा, बाद में बाकी श्रुवाओं को जो गौण हैं उनको बाद में साफ करता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। हाँ जी, किसी के मन में आता पुरुष ही क्यों आगे चले, स्त्री क्यों नहीं आगे चले, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। तो एक केवल सुरक्षा की दृष्टि से है, सुरक्षा की दृष्टि से है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको दूसरे अर्थों में भी कोई ले सकता है कि पुरुष प्रधान होता है इसलिए उसको आगे चलना चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से पुरुष आगे चलता होगा, लेकिन जैसे गुरु शिष्य चल रहे हो मान लीजिएगा, तो गुरु शिष्य चल रहे तो गुरु आगे रहता है, शिष्य पीछे रहते हैं, वहाँ मुख्य गौण देखा जाता है। तो कहीं मुख्य गौण देखा जाता है, कहीं सुरक्षा मुख्य होता है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से। अब कोई मुख्यमंत्री चल रहा होता है तो उसके आगे उसके रक्षक लोग रहते हैं, साइड में भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, वो बीच में रहता है, वो सुरक्षा उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसे यहाँ अगर बोला है तो सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही बताया गया है, ऐसा लगता है। 10वां खंड, स वै तथैव समृज्यात्, वो ऋत्विक जो है जैसा बताया गया है वैसा ही समृज्यात्, वैसा ही साफ करे। तो कहते हैं यथा अग्निम न अभिव्युक्षेत, यथा अग्निम न अभिव्युक्षेत, जब वो साफ करता है उन पात्रों को, तो वो उसके जब उसको साफ करके जैसे झाड़ता है तो उसके जो पात्रों से निकलता हुआ जो पानी का छींटे हैं वो अग्नि में ना गिरे, ऐसा कहना चाह रहे। यथा अग्निम न अभिव्युक्षेत, यथा यस्मै अशनम आहरिष्यन् स्यात् तम पात्र निर्नेजनेन अभिव्युक्षत, उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। जैसे यथा, जैसे यस्मै अशनम आहरिष्यन्, जिसके लिए भोजन लाया जा रहा हो, मान लीजिए कोई अतिथि है अथवा अपने घर का कोई व्यक्ति है जिसके लिए भोजन लाया जा रहा हो, तब तम पात्र निर्णयजनेन अभिव्युक्षत, पात्र को उस उधर नहीं झाड़ना चाहिए जहां उसका भोजन है, उस ओर हम उस पात्र को नहीं झाड़ते हैं। माने आज एक खाली प्लेट देना, ऐसा किसी ने बोला है, मान लीजिएगा। जैसे भोजन करते समय भोजन के पात्र में मान लीजिए भोजन अधिक आ गया, कई बार हमारे भोजन जब हम लेते हैं, जब आप एक बार दे दीजिए जो आपको देना है,
तो पूरा थाली में भर करके दे दिया। मान लीजिए वो मात्रा अधिक है तो हम पूछते हैं जी एक प्लेट देना, तो एक अलग प्लेट दे देंगे। अब वो प्लेट देते हुए उसमें थोड़ा पानी का अंश हो तो ऐसे झाड़ें तो मेरी ओर झाड़ना चाहिए जहाँ भोजन मेरा सामने है, या दूसरी ओर झाड़ना चाहिए। तो जैसे भोजन किसी के लिए हम लाते हैं रखते हैं तो कोई पात्र को झाड़ना है तो उस भोजन की ओर नहीं झाड़ते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जहाँ पात्र का मार्जन हो रहा है उस पात्रों के जो निकलने वाला पानी है वो अग्नि के ऊपर ना गिरे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। एवं तस्माद् उ तथैव समृज्यात् वो ऐसा ही करना चाहिए जैसे भोजन करने वाले को करते हैं। एवं तत् उस क्रिया को वैसा ही करो जैसे भोजन करने वाले के लिए हम करते हैं। तस्माद् उ तथैव समृज्यात् अथ अग्निम न अभियुक्षेत प्रांग इव उत्क्रम्य। तो कहते हैं तथैव समृज्यात्, वैसा ही उनको साफ करना चाहिए। यथा अग्निम न अभियुक्षेत, जिससे अग्नि के अंदर उसके चींटे ना गिरे। प्रांग इव उत्क्रम्य, प्रांग इव उत्क्रम्य, पूर्व की ओर मुख करके, उत्क्रम्य जाकर अर्थात दूसरी ओर, उससे पूर्व की ओर अथवा उसके दूसरे पक्ष में। वैसे प्रांग का अर्थ आता है पूर्व होता है, तो दूसरे पक्ष में जाकर के ही उसको जानना चाहिए, उस अग्नि की ओर जानना नहीं चाहिए, इसका यह तात्पर्य है। 11वां खंड। तद हा एके सृक् सम्मार्जनानि अग्नौ अभ्यदधति। हाँ, तद्हा एके सृक् सम्मार्जनानि अग्नौ अभ्यदधति। वेदस्य अह अभूवन सृचा एबि सम्मार्जिषु इदं वै किंचिद यज्ञस्य नेदिदं बहिर्धा यज्ञाद् भवत् इति। तो लंबा हो गया। तो तद्हा एके, इस संबंध में कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि सृक् सम्मार्जनानि, जो श्रुवा को साफ करना है, सृक् सम्मार्जनानि का अर्थ है जो सृकों का सम्मार्जन है, उनका जो साफ करना है, वो सम्मार्जन करके अग्नो अभ्यादधति, अग्नि के अंदर रखते हैं, अर्थात अग्नि पे तपाते। वेदस्य अह अभुवन, ये कहते हैं जब ध्रुवा से दर्भ, ध्रुवा नहीं कह सकते, दर्भ यानी पवित्रा नामक जो घास है उससे पात्रों को साफ करते हैं। अब साफ करने के बाद जो पवित्रा है, जिसका हमने साफ करने के लिए प्रयोग किया है, उसका क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग तद्हा एके, कुछ लोग ये कहते हैं सृक् सम्मार्जनानि, जो पात्रों को साफ करने के जो साधन है घास, उसको अग्नो अभ्यदधति, उसको अग्नि में डाल देते हैं। साफ करने के बाद उसको अग्नि में डाल देते हैं। वेदस्य अह अभुवन, क्योंकि ये वेद कहलाता, क्योंकि ये जो घास विशेष है जिसको हम एक गुच्छा जैसा बनाते हैं उसको वेद कहते हैं। तो ये वेदस्य अह अभुवन, ये वेद का ही है, इसलिए पवित्र होता है, इसलिए अग्नि में ही डालते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। सृचा एबि सम्मार्जिषु, क्योंकि ये उन श्रुवारूपी पात्रों को ही इनसे सम्मार्जिषु साफ किया गया है, इसलिए ये पवित्र ही होता है, इसलिए पवित्र होता है, इसलिए इसको जो है अग्नि में डाल देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इदं वै किंचिद यज्ञस्य नेद इदं बहिर्धा यज्ञाद् भवत् इति। कहते हैं इदं वै किंचिद यज्ञस्य, ये जो ध्रुवा है, ये जो पवित्रा नामक घास है, यज्ञस्य, ये यज्ञ का ही है, यज्ञ का ही भाग है। नेद इदं बहिर्धा, और नहीं ये यज्ञ से बाहर का है। यज्ञाद
भवत इति, ये यज्ञ का ही अंग है। तद उ तथा न कुर्यात, याज्ञवल्क्य कहते हैं ये लोग ऐसा ये यज्ञ का ही भाग मान करके उसमें डालते हैं, यज्ञ से बाहर का नहीं है। तद हु तथा न कुर्यात, याज्ञवल्क्य कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उस घास को उस अग्नि में नहीं डालना चाहिए। वो लोग कहते हैं ये तो यज्ञ का ही अंश है, ये तो वेद है, ये जो घास है इसका नाम वेद है, क्योंकि उसको विशेष गुच्छा बना करके रखते हैं, कहीं उसका रस्सी बनाते हैं, उसको वेद कहते हैं। तो ये तो वेद है, वेद का ही ये भाग है। और दूसरा है ये यज्ञ का भाग है, यज्ञ से बाहर का है ही नहीं है, यज्ञ का ही अंग है। जब यज्ञ का अंग है तो उस अग्नि में डालने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कुछ एक कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं तत् तथा न कुर्यात, ऐसा नहीं करना चाहिए। यथा यस्मै अशनम आहरेत तम पात्र निर्णेजनम पायेद एवं तत्तस्मात् पारस्येत एव एतानि। अब याज्ञवल्क्य ने भी वही उत्तर दिया यहाँ पर, यस्मै अशनम आहरेत, जिसके लिए भोजन ले आओ और भोजन लाने के बाद तम पात्र निर्णेजनम पायेद, पात्रों को झाड़ते समय उसमें से जो पानी गिरता है उस पानी को अगर उस भोजन वाले पात्र में अगर गिरा दो तो कैसा लगता है, तत्तस्मात्, वो वैसा ही होता है। इसलिए पारस्येद एव एतानि, उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। यज्ञ का अंग नहीं है, वो तो अशुद्ध हो गए हैं, वो तो अशुद्धि को साफ करने वाले साधन हो गए ना, तो उसके अंदर भी तो अशुद्धि होती है, तो अशुद्ध हो गए, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, उनको दूर फेंकना चाहिए, उसको उत्कर में डाल देना चाहिए। एक उत्कर बना हुआ था, दो उत्कर होते हैं, एक तो उपयोगी वस्तुओं को रखने का एक होता है गड्ढा, उसको भी उत्कर कहते हैं। एक अनुपयोगी साधन होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता, उसको एक दूसरे उत्कर में डालते हैं। तो उसको दूर फेंकने का मतलब है उसको उत्कर में डाल देना चाहिए, उसमें नहीं लगाना चाहिए, इसका तात्पर्य। अगला 12वां खंड है, अथ पत्नीम सन्नयति। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये पवित्र जो घास आपने बताई है, ये दूब ही होती होगी शायद? हाँ जी, हाँ जी, धूप को ही पवित्रा कहते हैं, दर्भ भी कहते हैं उसको संस्कृत में जी। और एक कल जो बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका, बरही। हाँ जी, बरही कहो और धूप कहो और पवित्रा कहो, दर्भ कहो, ये सब एक ही घास को कह रहे हैं, उनके अलग अलग नाम है। जी जी ठीक है, वही मैं पूछ रही थी। जी जी, नाम अलग अलग आ गए ना इनके। जी। वेद प्रिया जी, वेद प्रिया जी। सब्जी समार्जन करना और प्रक्षालन करना, दोनों का अर्थ साफ करना है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? शब्दांतर है, सम्मार्जन कहते हैं, प्रक्षालन भी कहते हैं, तो एक ही बात है, शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का यही है, साफ करना, शुद्ध करना। ठीक है जी जी। पर इतना ही रखते हैं फिर आज। ओम शांति शांति शांति।